मैं इस वक्त बुलकुड़ा में हूँ और हमारे सामने समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर जनाब आजम खान मौजूद हैं। इस वक्त वो इलाके दर इलाके कूच दर कूच वो अपना करिया दर करिया जा करके आवाम के अंदर समाजवादी के हित में लोगों को बेदार कर रहे हैं। इसी ताल्लुक से आज हम कुछ 2 मिनट के लिए इनसे वक्त लेना चाहते हैं। सर, आपका यूआर न्यूज़ में इस्तकबाल है। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल ये है कि ये 2022 में इलेक्शन है जी, और ये इंतखाबात कभी इत्तेहाद की वजह से हाईफाई हो जाते हैं, मगर एक सवाल ये आवाम के अंदर है। मैं आपके ज़रिए आपके आला हकाम से पूछूं कि जो उम्मीदवार मैदान में लड़ते हैं, तैयारी कर रहे हैं और आखिर मोमेंट में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वो उम्मीदवार जो मेहनत करता है 2 साल 3 साल करोड़ों रुपया बहाता है, वो पानी हो जाता है उसके नज़दीक। क्या अगले साल भी ऐसा कुछ होगा 2022 में? जैसे कि पिछली दफ़ा यहाँ पर सिद्दीकी साहब लड़ रहे थे और पूरी हुई, उसके बाद अलायंस हो गया और नदीम साहब को टिकट मिल गया। नहीं, इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर से कह दिया है कि मैं किसी भी पार्टी से और ख़ास तौर से किसी बड़ी पार्टी से अलायंस नहीं करेंगे, जिससे कि हमारे कार्यकर्ता का नुकसान होता है। कहीं छोटे मोटे अलायंस होंगे, 2-4 सीटों के हो सकते हैं, सीट वाले लोगों के साथ हो सकते हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ता का ध्यान रखते हुए अगर किसी कार्यकर्ता का किसी वजह से टिकट नहीं मिलता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मानना है सरकार आने पे हम उसे दर्जाधारी मंत्री भी बनाते हैं, एमएलसी भी बनाते हैं, यानी उसको कहीं न कहीं समायोजित करते हैं। उनका बहुत ही स्पष्ट कहना है कि इस बार नो अलायंस, सिंगल हम लोग चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह 2022 चुनाव जीतेंगे। उन्हीं के चचा जो शिवपाल साहब इस वक्त ऐलान करते फिर रहे हैं कि मेरा बड़ी पार्टियों से इत्तेहाद हो, क्या वो निशाना आपकी तरफ है या सब बहुजन समाजवादी या कांग्रेस? नहीं, वो कहीं और होगा, हमारे तरफ तो इशारा नहीं है, क्योंकि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके हैं कि हमें अलायंस नहीं करना। हमारा अनुभव अलायंस से ख़राब रहा है, 2017 का भी ख़राब रहा और 2019 का भी ख़राब रहा है। तो अब हम अपने दम पे तैयारी कर रहे हैं और अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। कल परसों 12 तारीख है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर जौनपुर आ रहे हैं और आजमगढ़ जा रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? ठीक है, वो एक राजनीतिक पार्टी है, उसके वो राष्ट्रीय सदर हैं, उन्हें आने और जाने का पूरा हक है। हम उनका जौनपुर में स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो भी कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे कि सेकुलरिज्म को धक्का लगे। भाई, मेन चीज़ सेकुलरिज्म और शांति बनी रहनी चाहिए। चुनाव इंशाल्लाह मुद्दों पे लड़े जाएंगे। 22 अभी टाइम है, हम लोग मुद्दों पे चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। जब इससे पहले भाजपा सरकार पहले समाजवादी की गवर्नमेंट थी और चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव साहब थे, उस वक्त ये जौनपुर आ रहे तो उनको परमिशन नहीं मिला, इसलिए उनका दौरा रद्द हो गया। मगर इस बार बीजेपी की गवर्नमेंट में सरकार है, सेंट्रल में भी यूपी में, और उनको परमिशन मिला। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो आप सब लोग ज़्यादा समझदार हैं कि ये बस ये उदाहरण ये इशारा करता है कि कहीं न कहीं गठजोड़ है, लेकिन मैं अपने मुंह से कहने के लिए राज़ी नहीं हूँ कि उनका और उनसे गठजोड़ है। तो उनका काम है, मेरा काम है, मेरी सरकार का काम था कि कानून व्यवस्था बनी रहे। हो सकता है उस समय कोई कानूनी अड़चन रही होगी तो डीएम ने परमिशन नहीं दिया होगा। मेरा मानना है आने जाने का सबको अधिकार है। इस टाइम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ही 12 को आना चाह रहे हैं, डीएम महोदय ने अभी तक परमिशन नहीं दी है। उम्मीद करते हैं कि शायद वो परमिशन दे दें तो हमारे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष 12 को माननीय अखिलेश यादव भी जौनपुर आ सकें। ये थे हमारे साथ समाजवादी के कद्दावर लीडर जनाब आजम खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यूएन न्यूज़ को वक्त दिया। धन्यवाद, शुक्रिया।